हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फेज़ 4 में एमसीयू के कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारे नए सुपर हीरो शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बड़े सुपर कैरेक्टर मारे भी जाएं। एमसीयू का फेज़ 4 पहले से ही वांडा विजन, लोकी जैसे इम्पोर्टेंट शो के साथ साथ सेंची जैसे नए कैरेक्टर को फिल्म में लाने के साथ एमसीयू का फ्यूचर कुछ अलग लग रहा है। इस नए फेज़ में बहुत कुछ आने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही कुछ बड़े सरप्राइजेस मिलने की भी संभावनाएं हैं। बड़े सरप्राइजेस से मेरा मतलब है कुछ बड़े कैरेक्टर्स की मौत से है। जाहिर सी बात है, यह सेफ गेम है। फेज़ 4 के कुछ विलन्स इन कैरेक्टर्स को धूल चटा सकते हैं। जब एमसीयू में इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं तो कुछ बड़े कैरेक्टर्स के चैप्टर भी एंड पर पहुंच जाएंगे। हो सकता है इनके फैन को जल्द ही इन्हें लास्ट फेयरवेल देना पड़ जाए। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 कैरेक्टर्स की जो एमसीयू फेज़ 4 में मारे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक नंबर 10, ब्रूस बैनर। बहुत सारे इस्टेब्लिश हीरो एक तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ताकि नई जनरेशन के हीरो को स्पॉटलाइट में कदम रख सके। इसमें ब्रूस बैनर भी शामिल है, जो आने वाले सी हल्क को अपना हीरोइक मेडल सौंपने के लिए तैयार लग रहा है। बैनर के हल्क से खुद को फ्री करने के साथ स्टोरी खत्म हो सकती है। वह एवेंजर्स एंड गेम में काफ़ी साइलेंट लग रहा था। हो सकता है कि हम बैनर को फेज़ 4 में खो दें। रैंक नंबर 9, जेन फॉस्टर। थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर की वापसी काफ़ी सरप्राइजिंग है, जो कि वास्तव में एमसीयू को हिला सकती है। लेकिन जब वह कथित तौर पर थंडर की नई गॉड बन रही है, तो फिल्म के कुछ भाग हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं कि यह एक छोटी वापसी होगी। यह अफवाह है कि चौथी थॉर फिल्म कॉमिक बुक की कहानी को फॉलो करेगी, जिसमें जेन को कैंसर होने के साथ साथ लेडी थॉर भी शामिल है। ताइका वेटिटी कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिलाने में बहुत ही सफल रही है, जो वह दिशा हो सकती है जो जेन की वापसी के साथ जाने का भी रास्ता खोल दे। रैंक नंबर 8, टेलोस। आने वाली सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में स्क्रल रिफ्यूजी के नेता टेलोस की वापसी होगी। वह एक बार फिर निक फ्यूरी के साथ मिलकर स्क्रल के अटैक की जांच करेगा, जो कि पृथ्वी पर भेष बदल के छिपे हुए हैं। फिल्म में एक साइंस फिक्शन मोड के साथ एक फ्रेंड पुलिस की कहानी लगती है, लेकिन यहाँ टेलोस को एक हीरोइक डेथ के लिए भी तैयार कर सकती है। टेलोस ने साबित कर दिया है कि स्क्रल पीसफुल और अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके कुछ बुरे लोगों के विलन बनने के साथ यह समझ में आता है कि अगर वह इस पॉइंट को साबित करने के लिए मर जाते हैं। रैंक नंबर 7, मोनिका रैम्ब्यू। हालांकि वह अब तक केवल 2 प्रोजेक्ट में दिखाई दी है, मोनिका रैम्ब्यू ने पहले ही एमसीयू में काफ़ी जर्नी की हुई है। वांडा विजन में अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने से पहले उन्हें कैप्टन मार्वल में एक छोटी लड़की के रूप में पेश किया गया था। इसके बाद मोनिका कैप्टन मार्वल के साथ द मार्वल्स में मिस मार्वल के साथ फिर से काम करती है, जबकि 3 फीमेल सुपर हीरो एक अच्छी टीम बनाएंगी। ऐसा भी लगता है कि यह मोनिका की कहानी को समाप्त कर सकती है। उसे खोना कैप्टन मार्वल के लिए बेहद ही इमोशनल मोमेंट हो सकता है। रैंक नंबर 6, हॉकाई। अधिकांश एमसीयू में दरकिनार किए जाने के बाद हॉकाई को डिज्नी प्लस सीरीज के साथ अपना सिंगल प्रोजेक्ट मिलेगा। यह मसाल पर गुजरने वाले हीरो का एक और उदाहरण भी प्रतीत होता है, क्योंकि वह केट बिशप के साथ नए तीरंदाज हीरो के रूप में पार्टिसिपेट करेगा। अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन में कामयाब होने के बाद हॉकाई को मारना शायद एमसीयू के लिए थोड़ा डार्क होगा। हालांकि एलेना के साथ प्रतीत होता है कि वह उसके खिलाफ अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए आ रही है। वह हॉकाई को मार सकती है। इस तरह नए हॉकाई और नए ब्लैक विडो दुश्मन बन सकते हैं। रैंक नंबर 5, अजैक। इटर्नल के बाकी कैरेक्टर की तरह अजैक के बारे में भी ज़्यादा एमसीयू के फैंस नहीं जानते हैं। जो छोटी छोटी जानकारियाँ शेयर की गई है, इससे पता चलता है कि वह अकेली ही बहुत पावरफुल लीडर है, जो उसे मरने की सबसे अधिक संभावना के रूप में सेट करती है। वह एक माँ की तरह लगती है, जो पूरे इतिहास में हीरोज़ को उनकी जर्नी के दौरान गाइड करती है। एक नया खतरा आने के साथ अजैक की मृत्यु रियल डेंजर को सेट करेगी। रैंक नंबर 4, पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं हैं कि यह एमसीयू में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की आखिरी मूवी भी हो सकती है, जबकि कई लोग उम्मीद करते हैं कि वह सोनी की मार्वल फिल्मों में दिखाई देना जारी रखेंगे। यह भी संभव है कि वह केवल नए स्पाइडर वर्स की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मर जाए।
लेकिन जैसा कि फिल्म के बारे में सभी अफवाहों के साथ यह भी संभव है कि यहाँ हॉलैंड के पीटर पार्कर की मृत्यु ना हो। यदि टोबी मैगवायर रियल में इस सीक्वल में वापस आते हैं तो पुराने स्पाइडरमैन नए स्पाइडरमैन के लिए अपने लाइफ का बलिदान दे, यह भी हो सकता है। रैंक नंबर 3, हैंक पिम। कैंग द कॉन्करर, एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में शामिल होने के साथ यह सीक्वल एक गेम चेंजिंग MCU इवेंट होने का वादा करता है और एंट-मैन फ्रेंचाइजी में तीसरी फिल्म के रूप में यह भी संभव है कि यह इस चैप्टर को क्लोज कर दे। यदि ऐसा है तो यह समझ में आता है कि हैंक पिम की कहानी उनकी डेथ के साथ समाप्त हो जाएगी। हैंक पिम को पसंद करने के लिए विशेष रूप से आसान कैरेक्टर कभी नहीं रहा, क्योंकि वह बहुत कंट्रोल्ड और गर्म दिमाग वाला इंसान है। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए हो सकता है वो उनको बचाने के लिए अपनी जान भी देना उचित समझेंगे। रैंक नंबर 2, रॉकेट। जेम्स गन ने पहले ही पुष्टि कर दी थी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में उनकी टीम की जर्नी का अंत होगा, और जैसा कि द सुसाइड स्क्वाड में गन ने साबित किया कि वह पात्रों को मारने में नहीं शर्माते, इसलिए ऐसा लगता है कि कम से कम एक मेंबर की मृत्यु हो जाएगी। सभी मेंबर्स में से रॉकेट के मरने की सबसे अधिक संभावना लगती है। उनके पास सबसे दुखद बैक स्टोरी है और फिल्मों के दौरान उसके कैरेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। उसे अपने नए फैमिली के लिए मरते हुए देखना एक कड़वा अंत होगा। रैंक नंबर 1, वांडा मैक्सिमॉफ। वांडा मैक्सिमॉफ, इनकी भी बैक स्टोरी काफ़ी दुखद भरी थी। हालांकि उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और वांडा विजन में एक अविश्वसनीय जर्नी पर निकल गई थी। फिर भी ऐसा लगता है कि उनकी जीवन की कहानी समाप्त होने वाली है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वापसी करेंगी, जहां यह संभव है कि वह विलेन होंगी। इसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज को दुनिया को बचाने के लिए वांडा को मारने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे उसके दुख का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करना ना भूलिए। Thank you for watching.